हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होंडा क्लासेस। माय नेम इज़ दिशांत और आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और ये प्रोड्यूस कैसे होता है। इलेक्ट्रिक करंट, देखो, इससे पिछले लेक्चर्स में हमने बात की थी पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैसे समझे थे कि सपोज मान लो मेरे पास एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, और इसकी कुछ फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब इस फील्ड लाइंस के अंदर मैंने एक चार्ज रख दिया, एक पॉइंट ए पे और एक पॉइंट बी पे रख दिया। अब क्या होगा अगर मैं इसको पॉइंट बी पे रखूँगा। सपोज मैंने 1 कूलम का चार्ज, प्लस 1 कूलम का चार्ज पॉइंट बी पे रखा। अब प्लस क्यू की वजह से यहाँ पे रिपल्शन होगी, तो प्लस क्यू इसको रिपेल करेगा, यहाँ पे रिपल्शन करेगा करेगा अब रिपल्शन से क्या होगा, पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जाएगा। क्यों जाएगा? बिकॉज फोर्स ऑन पॉइंट बी इज़ मोर देन फोर्स ऑन पॉइंट ए। ये बात समझ आती है? क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है ना, वो कम है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के। ये D1 है तो ये D2 है, और D1 है वो छोटा है D2 से, इसलिए फोर्स ऑन बी इज़ ग्रेटर देन फोर्स ऑन ए। ये फॉर्मूला है, याद नहीं है? फोर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस जितना कम होगा फोर्स ज़्यादा बढ़ेगा। अब देखो रिपल्शन हो रही है यहाँ पे क्या हो रही है? रिपल्शन हो रही है। अब रिपल्शन होगी तो ये जो 1 कूलम का जो चार्ज है, रिपल्शन से पॉइंट बी से पॉइंट ए तक जाएगा ना, यहाँ तक आ जाएगा ना, तो इसकी मूवमेंट हो रही है यहाँ पे पॉइंट बी टू ए। क्या हो रही है? मूवमेंट हो रही है। कहाँ से? पॉइंट बी से पॉइंट ए तक की हो रही है। क्यों हो रही है? बिकॉज फोर्स ऑन पॉइंट बी इज़ मोर देन फोर्स ऑन पॉइंट ए। बात समझ आ रही है? अब इसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ ना कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल ऑन पी पॉइंट बी है, वो ज़्यादा होगा पोटेंशियल ऑन पॉइंट ए पे, क्योंकि समझ पा रहे हो? और यहाँ पे अगर इसको मैं माइनस करूँगा पी बी माइनस पी ए, तो मेरे को यहाँ पॉजिटिव टर्म मिल रही है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ मुझे पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज की मूवमेंट मिल रही है। ठीक है, अब सपोज कर लो ये एक फील्ड थी। अब सपोज कर लो मेरे पास एक मेटल की रोड है, इसके मैंने साथ में बैटरी लगा दी बैटरी मैंने कर ली यहाँ पे 100 वोल्ट की बैटरी लगा दी। बैटरी लगाने से क्या होता है? बैटरी करती क्या? बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। और पोटेंशियल डिफरेंस से क्या होगा? चार्ज की मूवमेंट होगी। अब याद करो फर्स्ट लेक्चर, जब चार्ज की मूवमेंट होती थी, जब मूव करता था, तो वहाँ पे कौन सा करंट आता था? इलेक्ट्रिक करंट आता था। जब चार्ज मूव नहीं करता था तब कौन सा था? स्टैटिक करंट आता था। याद करो, अगर जिसको याद नहीं है वो मेरे सेकंड लेक्चर को देखें, आपको वहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ पे जब मैंने बैटरी लगा दी, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये क्यों आता है आने वाले लेक्चर में भी समझ आ जाएगा ये सर्किटल डायग्राम कैसे होती है। बट बड़ी डंडी होती है उसको पॉजिटिव लिखते हैं, छोटी डंडी को लिखते हैं नेगेटिव, और यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाएगा। अब जो ये पॉइंट होगा, ये हाई पोटेंशियल पॉइंट होगा, ये होगा लो पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, अब देखने वाली बात क्या है, कंडक्टर्स के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर, मैं कुछ ही ना, ज़्यादा नहीं बना रहा, थोड़े बहुत ही बना रहा हूँ। ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो सोचने वाली बात है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक नेगेटिव चार्ज है। अब नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा। बिल्कुल सही बात है। तो इनकी मूवमेंट होगी इस डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। नेगेटिव चार्ज घूमते पॉजिटिव के पास जाएंगे ना, बिल्कुल सही बात है। तो ये मूव करने लग जाएंगे, मूवमेंट की होएगी, इस चार्ज सर्किट के अंदर मूव करेंगे, उसके अंदर मुझे क्या मिलेगा? इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। अब देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट क्यों आ रहा है? चार्ज की मूवमेंट की वजह से आ रहा है। बात समझ आ रही है? तो मैं इसको डिफाइन कर सकता हूँ इलेक्ट्रिक करंट को मैं क्या कह सकता हूँ? इलेक्ट्रिक करंट को मैं क्या कह सकता हूँ? पहले तो ये बात समझ आई कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, कि यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पे कम है।
तो उसकी वजह से वो मूवमेंट हो रही है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूवमेंट हो रही है, बिकॉज वो बैटरी दे रही है। तो बैटरी का काम क्या था, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से चार्जेस मूव करते हैं। तो यहाँ पे जो बी है ये हाई पोटेंशियल कह सकते हो, मान सकते हो फॉर इलेक्ट्रॉन्स, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और जो पॉइंट ए है ये लो पोटेंशियल रीजन है, लो पोटेंशियल रीजन है, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इसकी वजह से वो हाई से लो तक जाती है। मतलब समझ आई, पोटेंशियल दो तरह का होता है, एक हाई होता है, एक लो होता है। हाई का मतलब जहाँ से चार्ज मूव करना स्टार्ट करते हैं, जहाँ लो तक, समझ रहे हो। मतलब चार्ज की मूवमेंट कहाँ से होती है, चार्ज मूवमेंट कहाँ से कहाँ तक होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यहाँ तक होती है। ये बात याद रखना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कहाँ से हो रही है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन्स के लिए हाई पोटेंशियल कहाँ पे है, वो पॉइंट बी पे है, हाई पोटेंशियल पॉइंट बी पे है, और लो पोटेंशियल कहाँ पे, पॉइंट ए पे। तभी चार्ज लेफ्ट टू राइट जा रहा है ना, सॉरी राइट टू लेफ्ट जा रहा है ना, इसीलिए चार्ज हाई टू लो जा रहा है। अब हाई पोटेंशियल क्रिएट कौन कर रही है, बैटरी क्रिएट कर रही है अपने को, दैट्स इट, बात खत्म। बात समझ आई, बैटरी सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है। इसके बेसिस पे क्या चार्ज की मूवमेंट हुई, फिर चार्ज मूव किया, चार्ज की मूवमेंट से मुझे क्या मिलता है, इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मैं कैसे डिफाइन कर सकता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट को मैंने पहले डिफाइन किया हुआ एक्चुअली, पर मैं फिर से डिफाइन कर देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट कह सकता हूँ मूवमेंट ऑफ चार्जेस ठीक है, मूवमेंट ऑफ चार्जेस की वजह से क्या आता है, इलेक्ट्रिक करंट आता है। तो उसकी डेफिनेशन कैसे डिफाइन करूँगा, द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये एक थ्योरेटिकल डेफिनेशन होगी, थ्योरेटिकल डेफिनेशन। इसको मैं तुमको अभी क्या बताया, मैंने तुमको अज्यूम करवाया, थ्योरेटिकल का मतलब तुमको मैंने अज्यूम करवाया कि वो कैसे होता है, ये होगी थ्योरेटिकल डेफिनेशन। बट अपने लाइफ में प्रैक्टिकल में हम बातों से तो काम कर सकते हैं ना, कि बातों से तो कोई काम नहीं होता, आपको करना पड़ता है। तो एक्सपेरिमेंटल डेटा को देखा गया, एक्सपेरिमेंटल डेटा को स्टडी किया गया, तो वहाँ पे मुझे एक फॉर्मूला मिला। किस बेसिस पे कह रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसके बेसिस पे मुझे एक फॉर्मूला मिला। और ये फॉर्मूला क्या दे रहा था, फॉर्मूला कहता है जो करंट होता है ना आई, वो होता है क्यू बाई टी। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या है देखते हैं। देखो एक रॉड थी मेटल की, पॉजिटिव नेगेटिव टर्म बना देते हैं अपन यहाँ पे, पॉजिटिव नेगेटिव। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन्स थे बहुत सारे। अब इलेक्ट्रॉन्स थे, इसकी वजह से मूवमेंट होएगी इस डायरेक्शन में। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ये चार्ज है, चार्जेस, चार्जेस की मूवमेंट हो रही है, चार्जेस की मूवमेंट हो रही है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर, उसकी वजह से करंट आ रहा है ना। मतलब जो अपनी डेफिनेशन है, जो मतलब जो करंट है वो चार्जेस से रिलेटेड था कैसे ना कैसे। देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। अब देखो जितना ज़्यादा चार्ज मूव करेगा, जितना ज़्यादा चार्ज की क्वांटिटी है उतना ज़्यादा करंट बढ़ेगा, मानते हो ना बात को, ठीक है ना। और यहाँ पे टाइम का मतलब क्या, टाइम का मतलब क्या समझते हैं हम, देखो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसको बनाया गया है हमको यूज़ करने के लिए। ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग करंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग करंट का मैग्नीट्यूड ये होता है द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट in a conductor is the amount of electric charge passing through a given point of the conductor in 1 second।
ये क्या बनी, डेफिनेशन क्या हुई कि सपोज मेरे पास एक कंडक्टर था, इसके अकॉर्डिंग इसको पहले पढ़ते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर इज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ऑफ द कंडक्टर इन 1 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर एक मेटेलिक की शीट थी ना, ये वाली, और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, ये मैंने पॉइंट ले लिया, इस पॉइंट से कितने ज़्यादा चार्जेस निकलेंगे, इस पॉइंट से कितने चार्जेस जाएंगे 1 सेकंड के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। बात समझ आई कि 1 सेकंड के अंदर 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ चार्जेस, कितने ज़्यादा चार्जेस इस पॉइंट से चले जाएंगे। पॉइंट कौन से, पॉइंट ए से निकल के चले जाएंगे। हो सकता है वो 100 जाएँ, हो सकता है वो 1000 जाएँ। अब सपोज करो यहाँ पे सिर्फ 10 चार्ज जा रहे थे, यहाँ पे 10 चार्ज ही जा रहे थे, तो वो 10 चार्जेस 1 सेकंड के अंदर गए, वो एक इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बन गई। बट सपोज करो अब यहाँ पे 1000 चार्ज जा रहे थे, 1000 जा रहे थे। खुद से सोचो कौन सा करंट स्ट्रॉन्ग होगा, किसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, जिसका 1000 होगा। अब सोचो एक पॉइंट से 10 ही चार्ज जा रहे हैं और एक पॉइंट से अगले में 1000 चार्ज जा रहे हैं, 1000 चार्ज जा रहे हैं, जिसमें ज़्यादा जल्दी मूव करेंगे उसमें क्या करंट ज़्यादा होगा ना। समझ पा रहे हो? ये फिर हमने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बना ली, इसको तुम याद कर लो, ये बेस्ट है। एग्ज़ाम में लिखना है तो ये डेफिनेशन लिख के आओ, मैं तुमको यही सजेशन दूंगा, इसके ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। बट थ्योरेटिकली इलेक्ट्रिक चार्ज की मूवमेंट की वजह से जो करंट आता है उसको इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, तुम ये भी लिख सकते हो, इसमें कोई इतना इशू नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखो हमारा एक असूल होता है, जब भी एक फॉर्मूला डिफाइन होता है फिर हम उसके यूनिट्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, मैं तुमको बता देता हूँ। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, आई, इसके जो एसआई यूनिट होते हैं ना, एसआई, ये एम्पियर्स होते हैं, एम्पियर होता है, और इसको हम ए लिखते हैं, एम्पियर होता है। अब एम्पियर जो क्वांटिटी है वो किसके बराबर होती है वो लिखते हैं। मुझे ये पता है, ये याद करना पड़ेगा एम्पियर क्या होता है, हर एक का यूनिट याद करना पड़ेगा। देखो करंट है, चार्ज अपॉन टाइम हुआ, बिल्कुल हुआ। अब देखो ये एम्पियर है, सपोज कर लो मेरा चार्ज का करंट का मैग्नीट्यूड 1 एम्पियर है, तो 1 एम्पियर लिखा यहाँ पे। क्यू की वैल्यू क्या आएगी, 1 लिखूँगा तभी आएगी, और टी लिखूँगा 1 सेकंड तभी आएगी। 1 सी क्या है, 1 कूलम, सेकंड क्या है, टाइम की यूनिट, ऐसे यूनिट, दोनों ऐसे ही हैं। तो 1 एम्पियर किसके बराबर आता है, 1 कूलम पर सेकंड के। इसका मतलब क्या हुआ, 1 एम्पियर करंट कैसे डिफाइन कर सकते हैं, सोच के देखो। 1 एम्पियर करंट वो करंट होता है, 1 एम्पियर करंट वो करंट होता है जब किसी कंडक्टर के किसी पॉइंट के अंदर से 1 कूलम चार्ज जा रहा है सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। भाई समझ आई, बात समझ आई। 1 एम्पियर करंट वो करंट होता है जब किसी कंडक्टर के अंदर से 1 कूलम का चार्ज जा रहा है, कितने, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर। दैट्स इट, बात ख़त्म। अब इसकी तुम डेफिनेशन बना सकते हो। अब मेरे पास यहाँ लिखी हुई है डेफिनेशन, मैं तुमको देख के बता देता हूँ, मेरी गलती ना हो। इसकी डेफिनेशन क्या हुई, क्वेश्चन, डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट, कैसे डिफाइन करोगे सोल्यूशन। हालांकि मैं तुमको बता चुका हूँ, तुमको आता होगा। ये कैसे करेंगे, ये लिखते हैं, ये लिखा हुआ है, लेट मी चेंज दिस, यस। व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज flows through any cross section of a conductor in 1 second, the current flowing through it is 1 एम्पियर। अभी यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है, क्रॉस सेक्शन। क्या होता है सर, देखो ये पॉइंट है, अगर इसको मैं यहाँ पे एरिया ले लूँ, इसका पॉइंट का एरिया ले लूँ, इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर मैं ले लूँ, तो क्या कहेंगे, क्रॉस सेक्शन कहेंगे। दैट्स इट, बात ख़त्म, डेफिनेशन कंप्लीट। तो आज क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में।